हेलो एंड वेलकम टू रेस अकैडमी ऑफिशियल। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ नमस्ते दा मेरा नाम है फनकार ते रेस अकैडमी ऑफिशियल ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। वन लाइनर शो जिवें करंट अफेयर अपने रेगूलर चल रहे हैं उस तो पहला जीके एडिक्शन सीरीज़ भी अपनी चलती सी जिहदे विच आपां 382 क्वेश्चन तक कर चुके हैं, यानी 13 सैशन लग चुके हैं। प्लेलिस्ट दे विच जाओगे तो उत्थे देख लिओ 13 सैशन लगे हुए हैं। एंड उस तो बाद आपां वन लाइनर शो करंट अफेयर दी कंटिन्यू कीते आ, यानी हुण दोने चलते रहणगे। एंड मैथ का अपना अलग तो चैनल बन चुका फनकार मैथ्स, ਉਹਦਾ लिंक भी तुहानूं डिस्क्रिप्शन में मिलूगा जेकर तुसीं मैथ वगैरह करना चाहुंदे हो। सो हुण अज आपां करना है 14वां सैशन। 14वें सैशन के आप क्वेश्चन करांगे जी 383 तो लैके 442 तक। जेकर इन्हां दे PDF लेना चाहुंदे तो एप्लीकेशन कर लो इंस्टॉल, वो बारे में थोड़ा जिहा दस दिना। पहली गल तो जेकर तुसीं ऑफलाइन टैसट सीरीज़ वगैरह लगाउणा चाहुंदे हो तो ऑफलाइन अपना सेंटर घोड़ा चौंक यानी 100 फुट्टी रोड पर हैगा। आओ पूरी डिटेल आह मेरा नंबर है जेकर तुसीं गलबात करना चाहुंदे हो। एंड अगला जेकर तुसीं स्टडी मटीरियल लेना चाहुंदे हो, कल्ले कल्ले स्टडी मटीरियल की जिहड़ी डिटेल आ वो भी डिस्क्रिप्शन में दित्ती हुई है, तुहानूं स्टडी मटीरियल तुहाडे घर तक पहुँचता हो जाऊगा। जेकर लेना चाहुंदे हो एप्लीकेशन करो इंस्टॉल। जेकर इस क्लास की PDF लेना चाहुंदे हो तो इस तरीके का पोर्टल खुल जूगा, एप्लीकेशन खुल जूगी। उस तो बाद लॉगिन करना है, लॉगिन करने तो बाद इस प्रोफाइल पर जाना, प्रोफाइल तो बाद बैचेस से जाना, बैच कोड फिल करना, उत्थे यूट्यूब PDF जो तुसीं भरता उस तो बाद यह तुहाडा जो डेली PDF वाला एक फोल्डर मिल जूगा चैट बॉक्स के विच, उत्थे तुहानूं सारा कुछ यानी कि पुरानियां ते नवीं जिहड़ियां PDF उत्थे तुहानूं मिलदियां रहणगीਆਂ। राइट है, चलो खैर ते अज आपां करदे हां स्टार्ट 14वां सैशन 383 तो लैके 442 क्वेश्चन। एंड ये जीके एडिक्शन है, करंट अफेयर नहीं होणगे। करंट अफेयर आपां वन लाइनर शो दे विच करदे हां। इहदे विच ओह क्वेश्चन होणगे जिहड़े स्टैटिक पोर्शन दे नाल रिलेटेड होगे। कुछ यूनीक क्वेश्चन है जिहड़े पेपर दे विच आ तां जांदे पर आपां नूं आउंदे नहीं हुंदे, आपां नूं लगदा पता नहीं कित्थों आ गए। ओह क्वेश्चन आपां करन दी कोशिश करदे हां, यानी मिक्स होणगे। जिवें पहला क्वेश्चन कंप्यूटर तो है, कंप्यूटर कह लो, जनरल नॉलेज तो कह लो। राइट है, जिमें C बेसिक, कोबोल एंड जावा आर एग्जाम्पल ऑफ विच लैंग्वेज, यानी यह केड़ी लैंग्वेज की एग्जाम्पल है। लो लैवल है, प्रोग्रामिंग का कंप्यूटर है, हाई लैवल है। सो सारे ही पता होगा। सो यह हाई लैवल लैंग्वेज है। राइट है, जेकर तुसीं कंप्यूटर के पढ़ते हो लो लैवल लैंग्वेज तो हाई लैवल लैंग्वेज। हाई लैवल लैंग्वेज के C बेसिक, कोबोल। जेकर आप होर एग्जाम्पल लैनियां होण तां जिवें पाइथन होगी, विजुअल बेसिक हो गया, ये भी हाई लैवल लैंग्वेज है। PHP हो गया, हाई लैवल लैंग्वेज है। C# हाई लैवल लैंग्वेज है। रूबी हाई लैवल लैंग्वेज होगी। राइट है, जावा हो गया। एक डेल्फाई करके भी आती है, डेल्फाई, ये भी हाई लैवल लैंग्वेज है। आह क्वेश्चन पूछा गया, यकीन मानते हो आह क्वेश्चन पूछा होया पंजाब एग्जाम के, पर उही गल है भी इन्हों इग्नोर कर जाने। आप कहने भी चलो ठीक है जी 15 चों 12 क्वेश्चन साडे किराए चो आ गए तो आप 3 क्वेश्चन छड्ड जाने जिन्होंने करके सिलेक्शन रुक जाती है। सो आह चीज़ां जिहड़ियां है काफ़ी मैटर करदियां। राइट है, सो याद रखना पाइथन, विजुअल बेसिक, PHP, C#, रूबी, डेल्फी एंड C बेसिक, कोबोल सारियां याद रखो। जावा भी याद रखो, ये हाई लैवल लैंग्वेज है। कोई भी क्वेश्चन इत्थों पूछा जा सकता। चलो खैर, इस तो बाद आप अगले क्वेश्चन पर आने। कहता जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिक्सचर। इन्हां दे विचों कहता किहड़ा मिश्रण नहीं हैगा। एयर मिक्सचर है, ऑब्वियस गल है, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह बहुत कुछ होंदा। एयर मिक्सचर है, मिल्क भी अमल्शन है, मिक्सचर है बेसिकली। सीमेंट भी मिक्सचर होंदा। मरकरी मिक्सचर नहीं हैगा, मरकरी मिक्सचर नहीं हैगा। मैं फिर कह रहा कि यह सैशन तुहानूं खुश करने वास्ते नहीं हैगा, तुहानूं इत्थे दुखी करने वास्ते, पर पेपर दे विच जाके खुश हो जाओगे क्योंकि इत्थे मैं कोशिश करता हूँ कि वो यूनीक क्वेश्चन करावां जिहड़े पेपर दे विच आपां नूं पता नहीं लगता भी कित्थों आ जांदे आ, वो क्वेश्चन छांट के मैं लैके आया। राइट है, सो बेसिकली मरकरी एक एलीमेंट है, प्रॉपर एलीमेंट है जिहड़ा कि कोई भी मिक्सचर नहीं हैगा। अगर मरकरी दी आपां ਇਹਦਾ सिंबल देखांगे तो Hg हुंदा, एंड जिहड़ा दा एटॉमिक नंबर हुंदागा वो 80 हुंदागा। हालांकि पूछा नहीं जाऊगा पर एक प्रॉपर एलीमेंट है बेसिकली मरकरी। राइट है, सो याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला आ गया, कहता जी पौधे की डाई जिहड़ी हैना हुंदी आ, इन्हां विचों किस नाल इस दी प्रतिक्रिया करके चमड़ी अते वालां नूं संतरी रंग प्रदान करदी है। यानी चमड़ी ते वालां नूं संतरी रंग प्रदान करदी है। कौन अपना पौधे की एक डाई है, उसका नाम की है ना। राइट है, पर वो रिएक्शन किहदे नाल करदी है, रिएक्शन किहदे नाल करदी है वो पूछा। प्रोटीन है, लिपिड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, अमीनो एसिड्स है। हालांकि इत्थे जेकर प्रॉपर आंसर आना चाहिए इसका प्रोटीन एंड अमीनो एसिड्स, प्रोटीन एंड अमीनो एसिड्स, या फिर ए ते डी कह लो, ए ते डी कह लो, यानी प्रोटीन एंड अमीनो एसिड्स। हालांकि अमीनो एसिड्स भी तो बेसिकली प्रोटीन ही बनाते हैं। राइट है, सो कहने का मतलब की है कि प्रोटीन एंड अमीनो एसिड्स दा रिएक्शन है जिहड़ा बेसिकली वह एक कलर कढ़दा जिहड़ा चमड़ी ते वालां नूं संतरी रंग प्रदान करदा, यानी कि इहदा जिहड़ा आंसर आ जाऊगा वो आ जाऊगा ए आंसर। ठीक हो गया भाई।
इस तो बाद अगला क्वेश्चन आ गया, कहना देश विच जनतक खेत्र का सब तो वड्डा उपक्रम किहड़ा है, यानी द बिगेस्ट पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग किहड़ा है? PSU जिन्होंने आप कह दें PSU यानी सरकारी पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग किहड़ा? आयरन एंड स्टील प्लांट्स है, रोडवेज है, रेलवे है, एयरवेज है। सौखा क्वेश्चन है पर यूनीक क्वेश्चन है। इंडियन रेलवे एशिया का सब तो लारजेस्ट है, वर्ल्ड का तीसरे नंबर से लारजेस्ट एक तरह का डिपार्टमेंट है, राइट। PSU पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग, सो रेलवे इज द राइट आंसर। अगला कहता जिसने भारतीय अर्थचारे लई विकास दी हिंदू दर शब्द कढ़िया सी, यानी हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है जी, किसने दिता सी, ये टर्म किसने दी सी? बेसिकली हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का मतलब की है कि बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन करना, क्योंकि इंडिया दे विच majority दे विच हिंदू है, बट जी इकोनॉमी ग्रोथ है वो एज कंपेयर टू बाकी कंट्री जिथे हिंदू majority दे विच नहीं है, इंडिया के कंपैरेटिव उन्होंने GDP यानी उन्होंने इकोनॉमी जी हैगी ज़्यादा है, इंडिया की इकोनॉमी घट है। हालांकि इत्थे हिंदू majority है, उत्थे हिंदू majority नहीं हैगी, राइट। उस लो ग्रोथ रेट नूं, यानी इंडिया दे विच लो ग्रोथ रेट होगी इस तरीके दे नाल, यानी उन्नी ग्रोथ रेट है नहीं कि जिन्नी बाहर कंट्रियां दे विच आ, तां उस लो ग्रोथ रेट नूं दर्शाउण दे लई उस दा नाम रखा गया हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, राइट। एंड ये टर्म किहने दित्ती सी हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ? यह दित्ती सीगी जी राज कृष्णा ने। सो याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट आ, राज कृष्णा ने। ठीक हो गया भाई। अगला क्वेश्चन कहता किहड़ी बीमारी विटामिन 3 कंपलैक्स की कमी के कारण होंदी है, यानी विच डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ B3 कंपलैक्स। पहली गल तो B3 का साइंटिफिक नेम हम पता होना चाहिए, क्योंकि यहो जे पेपर के बहुत पूछे जाते हैं। साइंटिफिक नेम तो सारिਆਂ का याद करना, पर फिलहाल आप B3 पढ़ रहे हैं तो यदा याद रखियो साइंटिफिक नेम की है नियासिन, राइट। यदा साइंटिफिक नेम की है नियासिन। एंड यदि कमी के नाल की हुंदा गा? प्लैगरा। यदि कमी के नाल प्लैगरा हुंदा, सो याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लैगरा। ठीक हो गया भाई। अगला क्वेश्चन अगला कहता जी किहड़ा आर्टिकल MP और MLA नूं हटाउण नाल संबंधित है? विच आर्टिकल डील विद द रिमूविंग MP एंड MLA। हुण MP ते MLA का आप एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ते होंगे हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ जहाँ ऐ कह लो भी किसी तरीके दे नाल जेकर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हुंदा गा, यानी वो अपने MP ते MLA रहंदे कोई होर सरकारी संस्था या होर किसी प्राइवेट संस्था नाल जिथों उन्होंने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हुंदा उहदे नाल जुड़े हुए तो डिसकुआलीफिकेशन हो सकती है। होर बहुत सारे कारण है, होर बहुत सारे कारण जिहदे करके MP ते MLA नूं रिमूव किया जा सकता। एंड वो जिहड़ा डिसकुआलीफिकेशन का आर्टिकल है बेसिकली वो 102 आर्टिकल है, राइट। यानी आर्टिकल किहड़ा हो गया? आर्टिकल 102। आर्टिकल 102 CR दास से ऑप्शन ही गलत लिखा हुआ, आर्टिकल 102 इज द राइट आंसर। सो याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तो आ गया कहता जी जिसनूं वातापी कोंडा के नाम नाल जानिया जाता है, जिसने पुलिकेसिन टू नूं हराया सी, वो दसो कौन सी? यानी वातापी कोंडा, वातापी जेकर तुसीं एंशेंट हिस्टरी थोड़ी जी भी ध्यान नाल पढ़ी होवे तां तुसीं उहदे विच पढ़िया होगा एक बैटल ऑफ वातापी। बैटल ऑफ वातापी, ये बैटल ऑफ वातापी नूं बैटल ऑफ बदामी भी कहा जाता, बैटल ऑफ बदामी भी कहा जाता गा, बैटल ऑफ बदामी भी कहा जाता। बेसिकली लड़ाई जिन्हां विचकार हुई सी वो किन्हां विचकार हुई सी? पल्लवा ते चालुक्यां विचकार हुई सी, पल्लवा ते चालुक्यां विचकार हुई सी। एंड चालुक्यां दी कैपिटल सीगी वातापी, ओही वातापी कैपिटल दी नाम दे नाल लड़ाई मशहूर है। एंड वातापी नूं जितण वाला कौन सीगा? जिन्हें कहा गा भी जिन्हें पुलिकेसिन टू नूं भी हराया सी, पुलिकेसिन टू नूं हराया सी। एंड वो कौन सीगा जी? नरसिम्हा वर्मन। नरसिम्हा वर्मन, इसे करके उसनूं वातापी कौंडा कहा जाता। कौंडा मतलब जितना, वातापी मतलब कैपिटल होगी, कैपिटल नूं जितण वाला वातापी नूं जितण वाला वातापी कौंडा। सो वातापी कौंडा नूं यानी पुलिकेसिन टू नूं हराउण वाला नरसिम्हा वर्मन। बेसिकली नरसिम्हा वर्मन ने पुलिकेसिन टू नूं हराया सी, क्यों? क्योंकि पुलिकेसिन टू ने नरसिम्हा वर्मन दे भापे नूं हराया सी। यानी पुलिकेसिन टू ने महेंद्र वर्मन जिहड़ा महेंद्रा वर्मन फर्स्ट है इस नूं हराया सीगा पुलिकेसिन टू ने। एंड ये कौन सीगा? नरसिम्हा वर्मन दा पापा। इस करके फिर नरसिम्हा वर्मन ने बदला लिया पुलिकेसिन टू नूं हरा के वातापी कौंडा यानी जित्या, राइट। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड उन्होंने फिर वातापी अपनी कैपिटल बनाई, राइट। सो यानी यदा आंसर आ जाऊगा नरसिम्हा वर्मन। अगला आ गया कहता जी बचपन बचाओ अंदोलन जिहड़ा यानी मूवमेंट आ, उहदी शुरुआत कदों होई? अच्छा कदों तो चलो नहीं पूछा,
किसने की थी? वैसे कदों भी याद होना चाहिए, 1980 के दहाके दे विच होई सी, 1980 दे विच होई सी बेसिकली, राइट। आ बचपन बचाओ अंदोलन जिहड़ा सीगा ओह चलाया भाई कैलाश सत्यार्थी ने। काफ़ी बच्चियां जिहड़े अनाथ आश्रम दे विच जां ओबवियस गल है जिन्हों के माँ बाप बचपन के ऐ कह लो मर जाते सी, सो उन्होंने काफ़ी देखभाल तो बच्चों की पढ़ाई वास्ते इन्होंने बहुत सारे काम किए। सो कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ अंदोलन चलाया सीगा 1980 के किड़े, राइट है। सो एंड कैलाश सत्यार्थी नूं बहुत सारियां होर बहुत सारी गतिविधियों के इन्होंने हिस्सा लिया, इसे करके इन्होंने नोबल पीस प्राइज़ भी मिले, इसे करके इन्होंने नोबल पीस प्राइज़ भी मिले कैलाश सत्यार्थी नूं। एंड नोबल पीस प्राइज़ कदों मिले ये जरूर याद रखना गा, 2014 के विच, 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ सेम नोबल पीस प्राइज़ पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ भी मिले सी 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ मलाला यूसुफज़ई ਨੂੰ, राइट है। चलो खैर अगला आ गया भारत में सिविल सेवावां कहता किसने शुरू की? बहुत ज़्यादा सौखा, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। हू स्टार्टेड सिविल सर्विसिज इन इंडिया? सो विलियम होव, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर हैनरी क्लिंटन या वॉरेन हेस्टिंग्स? सो लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसे करके लॉर्ड कॉर्नवालिस नूं फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस भी कहा जाता लॉर्ड कॉर्नवालिस नूं। सो याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तो बाद आ गया जी कहता मात्रा सिद्धांत के अनुसार पैसे की मात्रा निर्धारित करती है कि, यानी एक क्वांटिटी थ्योरी होंगी है। हुण थोड़ा बहुत आप इकोनॉमी तो भी क्वेश्चन चक लिया, यानी कहने का मतलब हर तरह का क्वेश्चन तुहानूं आउणा चाहिएगा। यह क्वेश्चन नूं मैं जो फ्रेम किया, यानी एक तरतीब दे विच लैके आंदा, तो बेसिकली मैं इस तरीके दे नाल फ्रेम किए कि वह क्वेश्चन ज़्यादा करिए जिहड़े यूनीक है, ਜਿਹੜੇ बार रिपीट होंगे वो आप कितों ना कितों कर ही लेने, एंड मोस्टली वो आप वैसे भी बहुत सारे सैशनों के कर लेने। एंड मेरी कोशिश रहती है भी हर सैशन के नवा सीखने को मिले, जिमें मैं वन लाइनर शो कराना होना, राइट। चलो खैर, तो क्वांटिटी थ्योरी बेसिकली जी क्वांटिटी ऑफ मनी डिटरमिन करती है, यानी मात्रा सिद्धांत के अनुसार पैसे की मात्रा निर्धारित करती है। हुण जेकर पंजाबी च पढ़ीए तो बहुत सिंपल तरीके समझ लगता कि पैसे की मात्रा की निर्धारित करूगी, अपने जी सप्लाई है बेसिकली, है ना, प्राइस लैवल है जो बेसिकली प्राइस लैवल जिवें निर्धारित होगा उस तरीके सप्लाई चेन चलूगी। घट प्राइस है ना, घट प्राइस उस तरीके की डिमांड होंगी है, जेकर वध प्राइस है फिर उस तरीके डिमांड घटती है, राइट है। सो बेसिकली प्राइस लैवल, राइट है। सो ये प्राइस आह जो इंप्लॉयमेंट है बेसिकली ये लैवल ऑफ इंप्लॉयमेंट ये सो भुलेखा ना खा लियो, राइट है। यानी कहने का मतलब जी क्वांटिटी थ्योरी है, क्वांटिटी ऑफ मनी डिटरमिन करती है प्राइस लैवल में, जिन्नी क्वांटिटी उस तरीके प्राइस वगैरह इधर उधर होंदा गा, राइट। अगला आ गया जी कहना अमरीका में गदर बगावत पार्टी किसने बनाई सी? यानी गदर जी रेबिलियन पार्टी आप पढ़ते हैं यूएसए के सैन फ्रांसिस्को के आप जो पढ़िया कि गदर एक मैगजीन भी छपया सीगा, पबलिश किया गया सीगा। सो उस तरीके गदर पार्टी भी यूएसए के बनी है। अमरीका के गदर पार्टी किन्ना द्वारा बनाई गई है? ये नाम है जी लाला हरदयाल, लाला हरदयाल। तो इसे का ही एक प्रेजिडेंट नियुक्त किया गया सी। हालांकि पहला गदर पार्टी का नाम की सीगा, गदर पार्टी तो बाद मशहूर होगी, यदा नाम सीगा जी पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसीएशन, पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसीएशन। ये बनी पता कदों सीगी? 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਵੰਬਰ 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਤੋਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਤੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਕੋਸਟ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਨੂੰ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਨੂੰ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦੀਆਂ ਭਾਈ, राइट। सो ये याद रख के जाना गा क्योंकि इतों भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला आ गया कहना जी वो व्यक्ति जिसने जलियांवाला बाग कतलेआम का बदला लैण लई इंग्लैंड जाके जनरल डायल नूं गोली मार दी सी, वो कौन सी? तुहानूं सब नूं पता, उधम सिंह, सरदार उधम सिंह। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सरदार उधम सिंह। सो इन्होंने जनरल डायर जिहड़ा रिस्पोंसिबल सीगा जलियांवाला बाग कांड दे ही, है ना, 13 मार्च 1940 नूं यानी उसनूं गोली मार के यानी हत्या की, राइट। 13 मार्च 1940 ਨੂੰ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, राइट। इस तो बाद आ गया जी साल विच मियांमार नूं भारत तो वख कर दिता गया, यानी म्यांमार है, इत्थे वैसे मियांमार नहीं, म्यांमार वाज सैपरेटेड फ्रॉम इंडिया इन द ईयर। म्यांमार है जिहड़ा एक तुहानूं मैं दस दिना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया सी,
ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਐਕਟ 1935 ਆਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 1935, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ 1935 ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਬਰਮਾ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਰਮਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਬਰਮਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। 1935 ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਰਮਾ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ, ਰਾਈਟ ਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ 1937, ਰਾਈਟ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਮਾ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਇਆ 1937 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 1935 ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ 1937 ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1937 ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ 1937 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 1935 ਆਨਸਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ 1937 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਰਮਾ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ 1935 ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਬਣੂਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਯਾਨੀ ਮੈਨ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ, ਮੈਨ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਸੌਰੀ ਰਿਲੀਜਨ ਆਫ ਮੈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਜੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦਾ ਆਥਰ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ, ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਰਬਿੰਦੋ ਘੋਸ਼। ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ 1930 ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੱਕ ਇਹ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀ ਰਿਲੀਜਨ ਆਫ ਮੈਨ, ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੱਟਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇਕਦਾਰ ਚੱਟਾਨ ਹੈ? ਛੇਕਦਾਰ ਚੱਟਾਨ ਮਤਲਬ ਪੋਰਸ ਰੌਕ। ਛੇਕਦਾਰ ਚੱਟਾਨ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚੀ ਖੁਚੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਕੇ ਬਣਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰੁੜਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹਨਾ ਐਵੇਂ ਲੇਅਰਸ ਬਣਦੀਆਂ, ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੌਕਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਐਂਡ ਉਹ ਪੋਰਸ ਰੌਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਦ ਹੁੰਦੇ, ਛੋਟੇ ਪੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਯਾਨੀ 에ਅਰ ਤੇ ਵਾਟਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਸੈਂਡਸਟੋਨ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਸੈਂਡਸਟੋਨ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾਗਾ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਰਾਈਟ। ਵੈਸਟਰਨ ਘਾਟ ਯਾਨੀ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਵਿਚ ਟਾਈਪ ਆਫ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ? ਮੈਂਗਰੂਵ ਹੈ, ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਹੈ, ਡੈਸੀਡੂਅਸ ਹੈ, ਹਿਲ ਫੋਰੈਸਟ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਕਲਦਾਗਾ, ਰਾਈਟ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਵੈਸਟਰਨ ਘਾਟ ਆਊਗਾ ਉਹ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਮੋਇਸਟ, ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਜੇਕਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਨਸਰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਮੋਇਸਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਉਹ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਮੋਇਸਟ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੀ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਖਾ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਇਸਚਰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਮੋਇਸਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸਬ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਬ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਬ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਮੋਇਸਟ, ਸਬ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਮੋਇਸਟ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਫੋਰੈਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਫੋਰੈਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਮੈਂਗਰੂਵ ਤਾਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਸਾਈਡ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਬ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਮੋਇਸਟ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਫੋਰੈਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਟਰਮ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਦਾ ਥਿਕ ਫੋਰੈਸਟਸ ਆਫ ਦਾ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਰੀਜਨ ਆਫ ਦਾ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਟੱਪਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰੈਸਟ ਮਿਲਣਗੇ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਫੋਰੈਸਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸੈਲਵਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਸੈਲਵਾ ਯਾਨੀ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਿਕ ਫੋਰੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ? ਸੈਲਵਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨੈਪਚੂਨ ਹੈ, ਮਰਕਰੀ ਹੈ, ਮਾਰਸ ਹੈ, ਯੂਰੇਨਸ ਹੈ। ਮਰਕਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਨੈਪਚੂਨ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਨੈਪਚੂਨ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਪਲੈਨਟ ਆਪਣਾ ਨੈਪਚੂਨ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਨ ਤੇ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ 147.1 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਰਾਈਟ। 1 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਸਨ ਤੇ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਲਗਭਗ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਸਨ ਤੇ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। 402 ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਪਟਵਾਰੀ
ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮੂਥਲੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਥ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਆ, ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀਕੇ ਤੇ ਮੈਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੜਾਉਣਾ, ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਐਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਮੈਡਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਾਉਂਦੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਿੰਕ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ, ਰਾਈਟ। ਬਾਕੀ ਫਨਕਾਰ ਮੈਥਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਤਾਂ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਟਾਊਨਸ ਇਜ਼ ਸਿਚੁਏਟਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਐਲਟੀਟਿਊਡ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਚਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਕਾਠਮਾਂਡੂ ਆ, ਗਟੋਲ ਹੈ, ਥਿੰਫੂ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਹਾਸਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਚਾਈਨਾ, ਰਾਈਟ ਆ। ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੱਬਤ ਲੱਗਦਾ ਗਾ, ਰਾਈਟ। ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਲਹਾਸਾ, ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਲਹਾਸਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਲਹਾਸਾ ਟਾਊਨ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਲਹਾਸਾ। ਸੋ ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਕੇਮ ਦਾ ਫਸਟ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਟੂ ਸੈਟ ਫੁੱਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵਾਜ਼ ਵਾਇਆ ਸੀ ਇਨ ਵਿਚ ਈਅਰ। ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ। ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ? 1488, 1498, 1499, 1499। ਸੋ 1498 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? 13 ਤੋਂ ਮਸਾਲੇ ਮਸੂਲੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ? 1502, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। 1502। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੈਗੂਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਰਜੈਸਟ ਲੈਗੂਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਵੇਂਬਨਾਦ ਲੈਗੂਨ ਹੈ, ਚਿਲਕਾ ਲੈਗੂਨ ਹੈ, ਪੁਲਿਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਲਾਰੂ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਚਿਲਿਕਾ ਲੈਗੂਨ। ਚਿਲਿਕਾ ਲੈਗੂਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਲੈਗੂਨ ਹੈ ਐਂਡ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੈਗੂਨ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਚਿਲਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਉੜੀਸਾ ਦੀ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉੜੀਸਾ, ਰਾਈਟ। ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਅਗਲਾ 405 ਕੁਐਸਚਨ। 5 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਫॉर ਇਟਸ ਸੰਦਾਲਵੁੱਡ, ਯਾਨੀ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਵਾਲਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ? ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਯਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਧਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲਾ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਭਾਈ ਕਰਨਾਟਕਾ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਆ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਰਲਾ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੰਜ਼ਰ ਮੇਲਾ ਚੰਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਮਿੰਜ਼ਰ ਕਿਸ ਲਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਮਿੰਜ਼ਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਿੰਜ਼ਰ ਫੇਅਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੇਅਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਣੇ ਆ, ਰਾਈਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋਹੜੀ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੰਜਰ ਫੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਚੰਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਮਿੰਜਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਮਿੰਜਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾਗਾ? ਉਹ ਕਰਦਾਗਾ ਜੀ ਮੇਜ਼ ਫਲਾਵਰਸ ਨੂੰ, ਮੇਜ਼ ਫਲਾਵਰਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਜ਼ ਫਲਾਵਰਸ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ 407 ਕੁਐਸਚਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਲੀ ਕੋਰਬਜ਼ੀਅਰ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਜਿਹਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਬੀ PSSB ਦੇ ਪੇਪਰ ਸੀ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ, ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਤਾਂ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਬਾਈ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਕਰਦਾਗਾ, ਵਰਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਕਰਦਾਗਾ, ਸਰਵਿਸ ਟ੍ਰੇਡ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਕਰਦਾਗਾ, ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਆਊਟਲੁੱਕ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਜੀ? IMF ਕਰਦਾਗਾ, IMF, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੇਟਰੀ ਫੰਡ। ਸੋ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਆਊਟਲੁੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ IMF ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਤਿੰਨੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਕਰਦਾਗਾ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕਹਿੰਦਾ
यानी एडजुडिकेशन ऑफ द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट यानी उन्होंने निपटारे की व्यवस्था करता किहड़ा आर्टिकल यानी उन्होंने गल करता आर्टिकल 262 सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हुण ये SYL करके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता कि नहीं, पर फिर कहते भी पॉलिटी औखी आ गई, पॉलिटी औखी नहीं भाई, आप एक्टिव नहीं है, आप उही फंडामेंटल राइट पढ़ के चले जाने, आप उही किसी भी हिस्टरी पढ़ के चले जाने, आह क्वेश्चन ना कोई कराउंदा ते ना आप करते हैं, बस उही गल है। जे मैं करा रहा तो करके जाओ, आप उन्होंने यूनीक क्वेश्चन फड़ना जी सिलैक्शन का कारण बनते हैं। रिपीटेड वाले तो सारे कर लेंगे। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की स्थापना कहना किस साल की गई, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की स्थापना किस साल की गई। हालांकि जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है बेसिकली ये 1978 बन गया सी, राइट है, यानी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व 1978 बन गया सी। बाद नैशनल पार्क बनाया गया, नैशनल पार्क बनाया गया 1990 राइट है। बट टाइगर रिजर्व का इनू जो खिताब मिले एक तरह कह सकते हो 1994। सो याद रखना वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो वास्ते एक क्वेश्चन पा के जाना हुणे वीडियो रोक के, भावें गूगल करो भावें कुछ करो, जे पता तो फिर कमेंट बॉक्स के आना चाहिए। आए दसो भी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है कित्थे, राइट यह है कित्थे। सो ये तुसीं दसना है कमेंट बॉक्स के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है कित्थे। 1994 तो तुहानूं मैं दस ही दिता, राइट। अगला कहता जी लुकतक झील है जी बारे इन्हां विचों किहड़ी गल सही है। लुकतक लेक तुसीं सारे जानते होगे, कहता जी लुकतक लेक मिजोरम दे विच आ, लुकतक लेक एक साल्ट वाटर लेक आ, लुकतक लेक कहता लारजेस्ट फ्रैश वाटर लेक आ इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, जां कहता इहदा जिहड़ा सरफेस एरिया वो 587 किलोमीटर स्क्वेयर आ, राइट आ। तो हुण आपां देखदे हां भी किहड़ा इन्हां दे विचों सही है। पहली गल तो लुकतक लेक जी मिजोरम आ, मिजोरम दे विच नहीं, वो हैगी है जी मणिपुर दे विच, वो हैगी है मणिपुर दे विच। दूसरे पासे कहता साल्ट वाटर लेक है, साल्ट वाटर लेक भी नहीं हैगी, यह फ्रैश वाटर लेक है, फ्रैश वाटर लेक है। लुकतक लेक बहुत बार पेपरों के पूछा जाता। फ्रैश वाटर लेक है, लारजेस्ट है, बिल्कुल लारजेस्ट सही है, लारजेस्ट फ्रैश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के, यानी सी ऑप्शन अपना राइट बन गया। सरफेस एरिया का 587 नहीं है, सो ये भी तुम याद रखना है, यदा सरफेस एरिया है 287 स्क्वेयर किलोमीटर, 287 स्क्वेयर किलोमीटर याद रख लो भाई, ठीक है ना। 287 स्क्वेयर किलोमीटर इज द राइट आंसर। अगला विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, यानी भारत के संविधान का किहड़ा आर्टिकल किहड़ी धारा कहता मनुखों की तस्करी और जबरदस्ती मजदूरी नूं मनाही करती है, किहड़ा आर्टिकल है। आर्टिकल 12 का 1, आर्टिकल 24 का 3, आर्टिकल 22 का 1, आर्टिकल 21 का 5 है, इन्हां दे विच तो कोई भी नहीं है, इसनूं सही कर लो। आर्टिकल 23, आर्टिकल 23 का पहला क्लॉज, आर्टिकल 23 का पहला क्लॉज है जोड़ा भाई वो जबरदस्ती मजदूरी ते मनुखों की तस्करी यानी ट्रैफिकिंग नूं रोकदा गा, आर्टिकल 23 पहला। सो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हू वाज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट वंश, राइट, यानी जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी तुसीं हिस्टरी के पढ़ते होंगे, वह फाउंडर कौन है भाई, वह फाउंडर है जी दंती दुर्गा। दंती दुर्गा का नाम दंती वर्मन भी है, दंती वर्मन। सो याद रख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो सीधी जी गल है, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसे करके मैं फोकस रखदा, कदे भी बड़ा ज़्यादा बोलदा नहीं, बिच दी थोड़ा बहुत दसदा, वो थोड़ा जिहा मैनूं आप गैप लेना पैंदा, ओबवियस गल लगातार बोलना है ना, बहुत सारे लैक्चर होंदे आ, तो इस करके कहना कि अपना फोकस जस्ट इन्ना रखो भी जो वीडियो आई बस उसनूं देखो, नोट करो, अपने नोट्स बनाओ, प्रॉपर तरीके दे नाल टेबल चेयर पर बैठ के प्रॉपर तरीके दे नाल पढ़ो, लाओ लगातार 3-4 महीने पेपर क्रैक, राइट। चलो खैर, हू वन द नोबल प्राइज 2020 इन लिटरेचर, हालांकि पुराना हो गया, हुण तो 2022 का ही याद करो। 2020 दे विच वैसे मिलिया सीगा इहदे विचों ल्यूस ग्लक नूं, राइट है, ल्यूस ग्लक नूं, राइट। सो 2022 दे विच किहनूं मिलिया वो याद रख लो बस, वैसे तुसीं कमेंट बॉक्स दे दस सकते हो, पर फिर दसदा तो कोई है नहीं, मैं ही दस दिना। सो 2022 दे विच जिहड़ा मिलेगा जी वो मिलेगा एनी इरानक्स, राइट, एनी इरानक्स नूं मिलेगा नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर 2022। सो आ याद रख लो ये भी आए, क्योंकि हुण ये पुराना क्वेश्चन हो गया, राइट। अगला कहना जी एशियाई क्रिकेट परिषद दे कहना वर्तमान प्रधान कौन है, यानी प्रेजिडेंट कौन है। ACC यानी एशियन क्रिकेट कौंसल, एशियन क्रिकेट कौंसल का जोड़ा हैडकुआटर है वो है जी कोलंबो। कोलंबो कित्थे है भला, श्रीलंका, राइट, यानी कहने का मतलब श्रीलंका के हैडकुआटर है। एंड करंट जिहड़े उहदे प्रधान है वो कौन है जी, जे शाह। सो याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड जे शाह BCCI के सैक्रटरी आ, BCCI के सैक्रटरी जे शाह ही ने, राइट। BCCI के प्रेजिडेंट पता कौन है, रॉजर बिन्नी। प्रेजिडेंट BCCI के प्रेजिडेंट कौन है,
ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਹੈ? ਰੋਜਰ ਬਿੰਨੀ। ਰੋਜਰ ਬਿੰਨੀ। ਸੋ याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ਰੋਜਰ ਬਿੰਨੀ एंड वाइस प्रेजिडेंट है राजीव शुक्ला। ये सारा कुछ मैं वन लाइनर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ वन लाइनर करंट अफेयर जेकर करोगे तो नाल स्टैटिक पोर्शन अपने आप याद हो जाएंगे। इनडायरैक्ट तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ करंट अफेयर ਤੇ स्टैटिक जीके इकट्ठे याद हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 1328 ईस्वी ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵੰਸ਼ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ? हरियंका ने किया, नंदा अंपायर ने किया, मौर्यन अंपायर ने किया, तो मंगोल अंपायर ने किया। सर 1328 यानी 1221 तो लैके जेकर तुम देखोगे तो 1327-28 तक 27-28 तक बेसिकली जोड़ा इन्वेजन रहा वो मंगोल का रहा। मंगोलिया ने काफ़ी ज़्यादा हमले किए हैं, राइट है। फिर उस तो बाद 1400 यानी 51 जो उदू पहला कह लो 1206 जोड़ा 1206 तो लैके, क्योंकि जोड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक है बेसिकली वो भी तो स्लेव ही होंगे ना, राइट। कुतुबुद्दीन ऐबक फिर दिल्ली सल्तनत आता, फिर मुगल आते हैं, राइट। सो मंगोल इन्वेजन लगभग 1221 तो लैके 1327-28 तक रहिंदे हैं। अगला कहता जी विच न्यूटन्स लॉ डिफाइन फोर्स। हुण न्यूटन के 3 लॉ होंगे, न्यूटन के विचों किहड़ा कहता लॉ आ जिहड़ा फोर्स नूं डिफाइन करता? पहला लॉ करता, दूसरा लॉ करता, तीसरा लॉ करता, बोथ ए एंड बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। हुण न्यूटन के 3 लॉ आ, जेकर आप पहले लॉ की गल करिए तो लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब जो चीज़ खड़ी है, यानी कहने का मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर। जिवें आ चीज़ पई है, कोई फोर्स नहीं लग रही, कोई नहीं गलबात भी, यानी जिन्ना चक्कर कोई बाहरों एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती उन्ना टाइम इन्हें हिलना नहीं, राइट। नहीं पई दी पई है, राइट है। यानी कहने का मतलब की है कि कोई चीज़ पई है, स्टेट्स वो स्टेट की है उस मैटर की, उन्होंने कहते लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी न्यूटन का पहला लॉ, राइट। यानी स्टेट्स ऑफ मैटर, राइट हो गया। न्यूटन का सैकंड लॉ फोर्स को डिफाइन करता, न्यूटन का सैकंड लॉ फोर्स को डिफाइन करता जिन्होंने आप F = ma कहते, मैगनीट्यूड एक्सलरेशन वगैरह, यानी आपने किसी फोर्स लाने तो वह मूव कर दी है बेसिकली। एंड जो तीसरा है, तीसरा आप कहने भाई एक्शन रिएक्शन, यानी रिएक्शन फोर्स। यानी कहने का मतलब की है कि जेकर आप पत्थर से खड़े पत्थर से मान लो पत्थर से आप लत्त मारी, तो जेकर मान लो आप लत्त मारी है तो पत्थर भी हिल गया, अपने भी सट लग गई, यानी उसका रिएक्शन अपने ते भी होया, राइट है। कहने का मतलब की है कि जेकर ताड़ी मारोगे, देखो आए मारी ताड़ी तो दर्द मतलब ताड़ी इन्ने के तक की दर्द होया, मतलब जो थोड़ा जहा भी फील होया तो वो एक्शन रिएक्शन करके ही है ना, तो वह रिएक्शन नाल दी नाल आपां नूं ऑपोजिट मिलता गा। सो वही है कि आप फोर्स की जी डेफिनेशन देखते हैं वो न्यूटन के सैकंड लॉ के देखते हैं। न्यूटन का सैकंड लॉ इज द राइट आंसर, सौखा आ गया। अगला कहना जी भारतीय संविधान की किहड़ी धारा में हिंदी भाषा के विकास लई दिशा दी गई है, यानी विच आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरैक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। सो आर्टिकल 343, 351, 346, 336, आर्टिकल 343 ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला कहना जी BK चतुर्वेदी कमेटी ने इन्हां विचों किस नाल नजिठिया, यानी BK चतुर्वेदी कमेटी है जिहड़ी वो बनाई गई सी किनू डील करने वास्ते, भी किस परपज़ तो बनाई गई सी? बैंकिंग रिफॉर्म लियाउण वास्ते, रिव्यू ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन हो गए, टैक्स रिफॉर्म हो गया, या फिर प्राइस रिफॉर्म इन द ऑयल सैक्टर। बेसिकली पेट्रोल के जोड़े पेट्रोलीयम प्राइस है जोड़े बेसिकली उन्होंने इन्ना ज़्यादा चेंज क्यों आता इंटरनेशनल लैवल पर या नैशनल लैवल पर कह लो, वो ऑयल सैक्टर के इन्ना ज़्यादा जोड़ा बेसिकली फेयर बदल होंगे गा, कदे प्राइस बहुत ज़्यादा घट गया, कदे बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ਜਾਂ जिमें भी है वो वास्ते एक कमेटी बनाई गई सी BK चतुर्वेदी कमेटी। ये उवें ही कमेटियां जिहड़ियां इतिहास दे विच बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करदी, जिवें बलवंत राय कमेटी है, अशोक मेहता कमेटी है, उवें आह कमेटी है, बहुत सारिया कमेटियां है ना। जां आपां जदों स्टेट्स बणियां सीगियां, जदों स्टेट्स की एवोल्यूशन हुई है उदों बहुत सारिया SK दर कमीशन तुसीं पढ़ते होवोगे, फिरोज शाह पढ़ते होवोगे कमेटी, राइट। बहुत सारी कमेटियां बेसिकली है ना, फैजल अली कमेटी होगी, बहुत सारी कमेटियां, उस कमेटियां दे विचों BK चतुर्वेदी कमेटी आउंदी है जिहड़ी कि ऑयल सैक्टर के प्राइस रिफॉर्म लैके आई सी, राइट है जी। अगला आ गया कहना ब्राइन इज ए सोल्यूशन ऑफ, हुण ब्राइन सोल्यूशन एक बेसिकली साल्ट है, साल्ट किहड़ा? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड इन वाटर। ब्राइन सोल्यूशन हुंदा गा सोडियम क्लोराइड इन वाटर NaCl पानी दे विच। पानी दे विच जेकर तुसीं देखोगे एक्वस यानी जिहड़ा रीजन हुंदा बेसिकली पानी दा निचला सॉल्ट वाटर लेक, उहदे विच ऑब्वियस गल है रिएक्शन अपने आप ही हुंदे रहिंदे, सोडियम क्लोराइड मिलके वो साल्ट ही बन जाता, इस करके साल्ट वाटर लेक। सी का लैवल जो सी यानी ओशियन का पानी देखोगे वो भी सॉल्ट ही होंगे। सो सोडियम क्लोराइड इन वाटर उसनों आप कहने ब्राइन, ब्राइन इज ए सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, राइट हो गया। 1 लीटर पानी में किलोग्राम किन्ने किलोग्राम के बराबर है, तो बहुत ज़्यादा सौखा आ गया, कईयों पता नहीं होना ये भी 1 लीटर पानी 1 किलोग्राम। चलो खैर अगला कमेटी जिस दियां सिफारिशां ते देश विच पंचायती राज की शुरुआत की गई सी दी अगवाई हेठ की गई। हुणे गल करके हटे आप कि कमेटी जी पंचायती राज कमेटी यानी पंचायती राज अपनी इंडिया के आया
ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਕਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀਗੀ? ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਕਮੇਟੀ, ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਮਹਿਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੁਵਰਾਜ ਮਹਿਤਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ। ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਮਹਿਤਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੇ 3 ਟਾਇਰ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੇ 2 ਟਾਇਰ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਚਲੋ ਗਾਹਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਰਾਈਟ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਗੈਰ ਆਰੀਅਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾਨ ਆਰੀਅਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। क्यों कहा जाता नॉर्न? यानी इट हैड एन एग्रीकल्चर इकोनॉमी, इट वाज अर्बन, इट हैज़ ए पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट या फिर इट एक्सटेंडेड अप टू द नर्मदा रिवर। बेसिकली ये अर्बन सी, शहरी सी। ਜਿਹੜੇ ਆਰੀਅਨ ਸੀਗੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਰਬਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਈਟ। ਯਾਨੀ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅਰਬਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨ ਆਰੀਅਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਮਾ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਉਂਡਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੌਂਗੈਸਟ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆ, ਭੂਟਾਨ ਦੀ ਆ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੌਂਗੈਸਟ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਵਰਲਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਨੰਬਰ ਤੇ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਵਰਲਡ ਨੰਬਰ ਤੇ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਐਸਟ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੌਂਗੈਸਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੈ। ਐਂਡ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ? ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ 40-96 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। 40-96 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਉਂਡਰੀ ਆ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ 106 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਸਿਰਫ 106 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਚਲੋ ਪਾਣੀ ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਚ ਪੀਨੇ। ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਅਗਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੰਗਲਾਤ ਨੀਤੀ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਯਾਨੀ ਫੋਰੈਸਟ ਪਾਲਿਸੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਆਈ ਹੈ? 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ 1999? ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰੈਸਟ ਪਾਲਿਸੀ ਪਹਿਲੀ ਆਈ ਆ ਉਹ 1952 ਚ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਯੂਨੀਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਫੋਰੈਸਟ ਪਾਲਿਸੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਈ ਸੀ 1988। 1952 ਤੇ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਟ ਆ ਗਏ, ਰਾਈਟ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਐਕਟ ਵੀ ਆਇਆ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਇਆ? 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 1986 ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 1972 ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਫੋਰੈਸਟ ਪਾਲਿਸੀ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ, 1952 ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਆਈ ਸੀ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੋਰੈਸਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਫੋਰੈਸਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਫੋਰੈਸਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾਗਾ 1952 ਤੇ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਟ ਆਇਆ। ਫੋਰੈਸਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1980 ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 1972 ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 1986 ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਵਰਲਡ ਫੋਰੈਸਟ ਡੇ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਵਰਲਡ ਫੋਰੈਸਟ ਡੇ, ਵਰਲਡ ਫੋਰੈਸਟ ਡੇ ਹੁੰਦਾਗਾ ਜੀ 21 ਮਾਰਚ, ਵਰਲਡ ਫੋਰੈਸਟ ਡੇ ਹੁੰਦਾਗਾ 21 ਮਾਰਚ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵਿਚ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਯੂਨਾਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਵਜੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਯਾਨੀ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਗ੍ਰੀਕ ਸੋਵਰਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬੈਸਡਰ ਆਫ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਸੀ? ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਸੀ ਯਾਨੀ ਪਲੇਟੋ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਗੈਸਥਨੀਸ ਸੀ ਜਾਂ ਨਨ ਆਫ ਥੀਸ? ਮੈਗੈਸਥਨੀਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਥਰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇੰਡਿਕਾ ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਰੀਜਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਭਾਈ ਮੈਗੈਸਥਨੀਸ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਮਿਆਰੀ ਸਮਾਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਕਾਢ ਕਿਸ ਨੇ ਕੱਢੀ? ਯਾਨੀ ਵਰਲਡ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਾ? ਚਾਰਲਸ ਰਿਚਰਡ ਡਰਿਊ ਨੇ, ਹੈਨਰੀ ਡਬਲਿਊ ਸੀਲੀ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਵਿਲਫੋਰਡ ਰੈਨੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰ ਸੈਨਫੋਰਡ ਫਲੇਮਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਰ ਸੈਨਫੋਰਡ ਫਲੇਮਿੰਗ ਨੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤਾ।
अगला आ गया जी, पहली रेलवे ट्रेन ने यात्रियों ਅਤੇ माल ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, यानी पहली ट्रेन कदों चली। जेकर ਆਪਾਂ इंडिया के परस्पैक्टिव तो देखिए तो इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 1853 ਦੇ ਵਿੱਚ लॉर्ड डलहौजी ने चलाई सी मुंबई टू थाने, पर उस तो पहला ऑब्वियस इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ इन्वेंशन होई नहीं ਇਹਦੀ। ਤਾਂ बेसिकली ਜਿਹੜੀ यात्रियों ਤੇ माल ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ लिवरपूल तो मैनचेस्टर गई सी, लिवरपूल तो मैनचेस्टर। हालांकि इदू पहला भी सी, इदू पहला सिर्फ माल गड्डियां सी जहाँ इंजन सी कले, मैनचेस्टर यानी एक्सपैरीमेंट किए गए सी। पहली बार यात्रियों ते माल नूं लैके गया लिवरपूल टू मैनचेस्टर 1830 दे विच, 1830 दे विच। अगला कहंदा जी व्हाट इज़ द सैडेस्ट फ्रूट। हुण सैडेस्ट फ्रूट यानी दुखदाई फल किहड़ा हुंदा, क्या बात है, बड़ा यूनीक जिहा क्वेश्चन आ गया। दुखदाई फल बेसिकली कलर नूं लैके आ, यानी बहुत सारे फ्रूट्स जिमें इंग्लिश दे विच मीनिंग होंदे ना, जिमें आपां वाइट कहने आ, वाइट नूं आपां देखदे आ तां शांति दा प्रतीक है, पिंक नूं कहने आ तां बेसिकली एक फीमेल नूं लैके रिलेटेबल है, राइट है। इस तरीके दे नाल जेकर आपां रैड देखीए तां डेंजर है, उस तरीके दे नाल जेकर ब्लू की गल करिए तां बेसिकली वो सैड नूं दिखाउंदा, यानी दुख नूं दिखाउंदा बेसिकली। तो इसे करके ब्लूबेरी नूं सैडेस्ट फ्रूट कहा जाता, ब्लूबेरी नूं सैडेस्ट फ्रूट कहा जाता। देखो किहो जिहा क्वेश्चन है। अगला कहंदा जी शैल विच समायोजित किए जा सकने वाले इलैक्ट्रॉनां की वध तो वध गिणती फार्मूले ते निर्भर करती है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स, यानी आपां छोटे होंदे तुसीं जेकर 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ी होवे तां उहदे विच तुसीं नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन पढ़दे आ। आपां कहने भी एक शैल दे विच मैक्सिमम नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन किन्ने हो सकते हैं, तो एक फार्मूला होंदा उहदा, वो फार्मूला होंदा जी 2n स्क्वेयर। जेकर मान लो आपां पहले आर्टिकल की गल करिए, पहले आर्टिकल नहीं पहले एलीमेंट की गल करिए तो यानी कहने का मतलब 1 की पावर 2 यानी कितना बन जूगा मैक्सीमम वो शैल के किन्ने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। जेकर आप 2 दूसरे एलीमेंट की गल करिए तो बेसिक वो कितना बन जूगा 8, यानी वो मैक्सीमम शैल के किन्ने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। उस तरीके के फार्मूला निर्भर करता यानी नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन से, राइट है। यानी ये फार्मूला की बनता है 2n स्क्वेयर, आह 2n स्क्वेयर है, 2n स्क्वेयर, राइट हो गया। भारत के हेठ लिखे केंद्र शासित प्रदेशों विचों जिस दा आकार सब तो वड्डा है, यानी इन्हां दे विचों सब तो वड्डा यूनियन टैरेटरी किहड़ा है, राइट। पुडुचेरी है, लक्षद्वीप है, दमन दीव है, चंडीगढ़ है। देखो वैसे जेकर ओवरऑल देखा जाए तो अपनी यूनियन टैरेटरियां 8 है, 8 यूनियन टैरेटरियां दे विचों सब तो जिहड़ा वड्डा एरिया गा वह हैगा भाई अंडेमान निकोबार दा, अंडेमान निकोबार दा। सो याद रखना गा अंडेमान ते निकोबार दा। अंडेमान निकोबार दा जिहड़ा एरिया बेसिकली ਉਹ ਐਂ कह लो भी 8299 किलोमीटर स्क्वेयर किलोमीटर के अंडर है, 8299 स्क्वेयर किलोमीटर के अंडर है। एंड सब तो जेकर छोटा देखा जाए तो सब तो छोटा लक्षद्वीप है, सिर्फ 32 स्क्वेयर किलोमीटर यूटी है, सिर्फ 32 स्क्वेयर यानी सब तो छोटा। पर जे इन्हां ऑप्शनों के आधार पर देखना हो तो फिर आंसर आऊगा पुडुचेरी, ऑप्शनों के आधार पर देखना हो तो आंसर आऊगा पुडुचेरी। जिवें चंडीगढ़ की आप जेकर गल करिए तो चंडीगढ़ का सिर्फ 114 स्क्वेयर किलोमीटर के यानी वो नेड़े तेड़े आता गा। पुडुचेरी का जेकर आप देखिए तो लगभग 492 स्क्वेयर किलोमीटर आता गा, यानी इन्हों के पुडुचेरी आंसर है। पर जेकर ओवरऑल देखा जाए तो अंडेमान निकोबार सब तो यानी जोड़ा है लारजेस्ट साइज़ के यूनियन टैरेटरी। सो ये काफ़ी इंपोर्टेंट है, याद रखना है। पुडुचेरी 492, चंडीगढ़ मैं तां दसता क्योंकि चंडीगढ़ अपने नाल लगता, कैपीटल अपनी 114 स्क्वेयर किलोमीटर, राइट है। दमन दीव भी हैगा, दमन दीव लगभग होगा 112-13 के करीब, राइट है। हुण तो दमन दीव दादरा नगर हवेली इकट्ठियां बन गई ना, इस करके हुण उवें नहीं हैगा, सो याद रख लो, ठीक है। सो काफ़ी इंपोर्टेंट है। अगला कहंदा जी इन्हां विचों किहड़े शहर नूं कदे भी सूरज दीयां सीधियां किरणां नहीं मिलणगीਆਂ, राइट। बहुत सिंपल जी गल है। जेकर आप इंडिया के लैवल की गल करिए तो इंडिया के आह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इत्थों निकलदा गा, राइट। जेकर आप सूरज की गल करिए तो बेसिकली जिहड़ियां किरणां गईयां जिवें हुण आपां मान लो इत्थे आह आपां इक्वेटर की गल करते हैं तो इक्वेटर जिहड़ा इत्थे 12 घंटे दिन 12 घंटे रात रहिंदी है क्योंकि सूरज दी किरणां सीधियां पैंदियां, राइट है। फिर उस तो बाद इत्थे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ गया, ऑब्वियस गल है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रीकॉर्न आ गया, फिर टैंपरेट आ गया, फिर पोल्स आ गए, राइट। यानी कहने का मतलब की है कि जदों आपां गल करांगे इंडिया लैवल की तो इंडिया तो जेकर मान लो किरणां आ रही इस तरीके दे नाल तां जिहड़ा इधरला पोर्शन है उहदे ते डायरैक्टली कदे पैणगीਆਂ नहीं, इधरले पोर्शन से भी डायरैक्टली कदे किरणां पैणगीਆਂ ही नहीं क्योंकि अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ते आउंदा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जमा विचाले है,
है ना, जमा विचाले 8 स्टेटां दे विचों निकलदी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर राइट। सो इत्थे यानी साउथ साइड बेसिकली टेढ़ियां किरणां पैणगियां, सिद्धियां कदे नहीं पैणगियां। सो आंसर जिहड़ा आ जाऊगा जी थिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। हालांकि तुसीं कह सकदे हो श्रीनगर भी कह सकदे हो राइट, पर फिर भी जेकर देखा जाए तो आह जिहड़ा पोर्शन ते इदू ताहां वाला लगभग तुसीं ऐ कह लो भी उत्थे भी आपां नूं देखण नूं मिल जूगा, बट तिरुवनंतपुरम जमा कोने ते रह जांदा है क्योंकि निचले वाला पोर्शन है जिहड़ा अपना वो ज़्यादा जिहड़ा है टैलेंट करता है राइट। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो यानी तिरुवनंतपुरम इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। इस तो बाद आ गया कहना सरकार ने भारी उद्योग, कितना टाइम हो गया 43 मिनट हो गए, क्या बात है, चलो कोई ना। सरकार ने कहना भारी उद्योग मंत्रालय तो वित्त मंत्रालय नूं जनतक उद्यम विभाग DPE नूं मुड़ अलाट कर दिता। कहता इस तो पहला वित्त मंत्रालय कोल किन्ने विभाग हैं राइट। यानी कहने का मतलब की है कि गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज बनाता फाइनांस मिनिस्ट्री दे विच राइट। इस तो पहला कहना किन्ने डिपार्टमेंट सी फाइनांस मिनिस्ट्री दे अंडर, इस तो पहले 5 सी, यानी हुण कहंदा डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज नूं मिला के 6 डिपार्टमेंट हो गए DPE। वो 6 डिपार्टमेंट किहड़े-किहड़े आ ऊँ वैसे जेकर याद रखने होण तां डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, तीसरा डिपार्टमेंट ऑफ फिनांस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज कह लो, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। जेकर आप चौथे की गल करिए तो की आ जाऊगा इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स, एंड पंजवां की आ जाऊगा पब्लिक एंटरप्राइजेज। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कहने का मतलब अपने 5 है, यानी पहले 5 सी हुण 6 हो गए। सो ये तुसीं याद रखना है। अगला क्वेश्चन आ गया जी, कहना पोषण अभियान है जिहड़ा बेसिकली वो कदों इंट्रोड्यूस किया गया, कदों पूछा गया। हाँ, पोषण बेसिकली न्यूट्रीशन वैल्यू नूं ठीक करने वास्ते है, यानी जिमें मान लो फॉर एग्जाम्पल जिहड़े नव जम्मे बच्चे आ उन्होंने प्रॉपर तरीके दे नाल न्यूट्रीशन नहीं मिलता, जिहड़ी प्रैगनेंट वूमन है उन्होंने प्रॉपर तरीके दे नाल न्यूट्रीशन उवें नहीं मिलता। यानी कहने का मतलब की है कि उस न्यूट्रीशन वैल्यू नूं बनाउण रखण दे लई एक पोषण अभियान चलाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। पोषण अभियान जिहड़ा चलाया गया सी 2017-18 दे विच चलाया गया सी। पोषण अभियान 2017-18 दे विच चलाया गया सी। अगला आ गया, कहता जी ओह किहड़े 2 रसायन हैं जो खतरनाक रहंद खून के सीधे संपर्क में आउण नाल मौत का कारण बन सकते हैं। यानी किहड़े 2 कैमिकल है जिहड़े डेथ कॉजिंग डायरैक्ट एक्सपोजर इन हजारडस वेस्ट, यानी खतरनाक वेस्ट के नाल मिल जाए तो वह सीधा डेथ कर सकते हैं। मरकरी ते सायानाइड, मरकरी एंड सायानाइड, इत्थे लिखा होया है मरकरी एंड सायानाइड। एक क्वेश्चन रिपीट है, जिहड़े लगातार मेरे सैशन लाउंदे उन्होंने आ क्वेश्चन आउंदा होगा क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड है। अगला कहंदा जी इस्लामिक कोऑपरेशन इज द डैश इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इस्लामिक कोऑपरेशन कहंदा लार्जेस्ट है, सैकंड लार्जेस्ट है, थर्ड लार्जेस्ट है, फोर्थ लार्जेस्ट है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आप पढ़ते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सब तो वड्डी ऑर्गेनाइजेशन पता किहड़ी है, जिहड़ी 24 अक्तूबर 1945 में बनी सी, की भला UN यानी यूनाइटेड नेशन। लगभग ये 193 नेशनस है ये, यानी 193 कंट्री भाईवाल राइट। बट जेकर आप इस्लामिक कॉरपोरेशन देखिए तो ये सारे जिथे मुस्लिम मजोरिटी के कह लो मुस्लिम कंट्री है, तो ये जोड़े 57 नेशन है, यानी 57 नेशनस की भाईवाली है राइट। यानी इस्लामिक कॉरपोरेशन वर्ल्ड का सैकंड लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, पहले तो हैगी UN। हुण आह जी क्वेश्चन पेपरों के आ सकते हैं। शार्क लिवर ऑयल है जिहड़ा काहदे वास्ते इंपॉर्टेंट है, यानी काहदा गुड सोर्स है। शार्क जिगर का तेल जिहड़ा हैगा किहड़े विटामिन की वधिया स्रोत है, विटामिन A, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन A3। सो विटामिन E, जेकर विटामिन E भी हुंदा तो विटामिन E भी इत्थे आ जाता, जिन्हों आप टोकोफिरोल कहने हैं। टोकोफिरोल विटामिन E का साइंटिफिक नेम है अल्फा टोकोफिरोल। सो टोकोफिरोल विटामिन E ते विटामिन A वास्ते बेसिकली शार्क का जिहड़ा लिवर ऑयल है बेसिकली वो गुड सोर्स है। इन्हां विचों किहड़ा देश न्यूक्लीयर सप्लायर ग्रुप का मैंबर नहीं है? एक मिनट ਇਹਦਾ आंसर दसो, एक मिनट, चलो ठीक है। इन्हां विचों किहड़ा देश न्यूक्लीयर सप्लायर ग्रुप का मैंबर नहीं है? न्यूक्लीयर NSG यानी NSG का यानी ये मैंबर किहड़ा नहीं है? फ्रांस, रशिया, USA। जिवें आप पढ़ते हैं UN जां जिहड़े आप
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ NSG ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ, ਯਾਨੀ NSG ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਰ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਅਗਲਾ, ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਐਟਮ ਬੰਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕੰਡ ਹੋਇਆ 1939 ਤੋਂ 45, ਰਾਈਟ ਆ। ਸੋ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੇਟ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬੰਬ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਸਿੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਰਾਈਟ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ 6 ਅਗਸਤ 1945 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਂਡ ਠੀਕ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ 9 ਅਗਸਤ 6 ਅਗਸਤ 9 ਅਗਸਤ 9 ਅਗਸਤ 1945 ਨੂੰ, 6 ਅਗਸਤ 1945 ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਐਂਡ 9 ਅਗਸਤ 1945 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਸਿੱਟੇ ਗਏ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਯਾਨੀ 6 ਅਗਸਤ 1945 ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਲਿਟਲ ਬॉय, ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਲਿਟਲ ਬॉय ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ 9 ਅਗਸਤ 1945 ਨੂੰ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਐਟਮ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਫੈਟ ਬॉय। ਲਿਟਲ ਬॉय ਪਹਿਲਾਂ, ਫੈਟ ਬॉय ਬਾਅਦ ਚ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ ਦਾ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਐਜ਼ ਵਨ ਮੂਵਸ ਫਰੋਮ, ਯਾਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਇਕੁਏਟਰ ਹੈ, ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 12 ਘੰਟੇ ਦਿਨ ਤੇ 12 ਘੰਟੇ ਰਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਧਰਤੀ ਦੇ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਟਰ ਟੂ ਪੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਜਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੋਲਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਰਾਈਟ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਕੁਏਟਰ ਟੂ ਪੋਲਸ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੈਰਾਕੀ ਦੁਆਰਾ 7 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਟੂ ਕ੍ਰਾਸ 7 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਜ਼ ਬਾय ਸਵਿਮਿੰਗ ਵਾਜ਼, ਤਾਂ ਕੌਣ ਸੀ ਭਾਈ? ਬੁੱਲਾ ਚੌਧਰੀ, ਹੈ ਨਾ, ਬੁੱਲਾ ਚੌਧਰੀ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੁੱਲਾ ਚੌਧਰੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਐਂਡ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਏ? ਲਗਭਗ 60 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਏ 50 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਪਿਆ ਹਜੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਮਿਲੀਮੀਟਰਸ ਮੇਕ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ? ਸੋ ਮਿਲੀਮੀਟਰ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾਗਾ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 1000 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਰਾਈਟ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 10000 ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ 10000 ਆ ਗਿਆ। 10000 ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਮੀਟਰ ਆ ਗਿਆ। 10000 ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਮੀਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਗੁਣਾ 1000 ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਓ। 4 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਪਹਿਲਾਂ, 3 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਬਾਅਦ ਚ, ਯਾਨੀ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 7 mm। 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 7 mm ਆਪਾਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 7 mm 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 7 ਆ ਗਿਆ। ਸਮਝ में बात आई? सो भाई थैंक्स, धन्यवाद। तो मेरे हिसाब के ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।